मुहाज बर्री हो, बहरी हो या फिर फजाई, पाक जवान दुश्मन पर धाक बिठाने में कभी नहीं चूकते। ऐसी ही तारीख पायलट राशिद मिन्हास ने भी रकम की थी, जब उनके तैयारे को फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने 1971 की जंग में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के तौर पर अगवा कर लिया और भारत ले जाने की कोशिश की, मगर राशिद मिन्हास तैयारे को भारतीय सरहद के करीब गिराने में कामयाब रहे और जामे शहादत नौश करके सुरखरू हुए। ये बांग्लादेश की आजादी से महज 4 माह कबल की बात है, जब पाकिस्तानी फजाइया में लड़ाका तैयारों के पायलटों को तरबियत देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने 1971 की जंग में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। मतियुर रहमान ने 1971 की जंग के दौरान कराची से पाकिस्तानी फजाइया का लड़ाका तैयारा अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहे और तैयारा इंडिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। मतियुर रहमान का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान के एक मुतवस्सित खानदान से था। वो 21 फरवरी 1945 को ढाका के करीब रमना नगर में पैदा हुए। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास तकसीम हिंद के बाद फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए और 1969 में उन्होंने PF अकेडमी रिसालपुर को ज्वाइन किया था, जहां उन्हें हॉवर्ड और T-37 तैयारे उड़ाने की तरबियत दी गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तारीखदान कैसर तुफैल अपनी एक तहरीर ब्लूबर्ड 116 इज हाईजैक्ड में लिखते हैं कि कराची में तैनात बंगाली अफसरों को एहसास हो गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रखे हुए है। उन बंगाली अफसरान ने तय किया कि वो एयर बेस पर मौजूद अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखेंगे और खुले बंधु आपस में कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये मंसूबा बना कि वो पाकिस्तानी जंगी तैयारे को हाईजैक करके इंडिया ले जाएंगे। मतियुर रहमान के मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम का दावा रहा है कि 20 अगस्त को जब राशिद मिन्हास मतियुर रहमान के साथ तरबियती परवाज पर थे, तो मतियुर रहमान ने उन्हें तैयारे में खराबी का इशारा किया और उन्हें क्लोरोफॉर्म सिंघाकर नीम बेहोश कर दिया। इसी दौरान मतियुर रहमान ने जमीन पर मौजूद अपने साथियों से कहा कि वो उनके अहले खाना को कराची में इंडियन हाई कमीशन पहुंचाएं, क्योंकि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का तैयारा इंडिया लेकर जा रहे हैं। किताब मून ग्लैड के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास तनहा T-33 की दूसरी परवाज के टेक ऑफ के लिए तैयार थे और उन्हें इंजन चलाया और तमाम हिफाजती तदाबीर की यकीन दहानी की। ग्राउंड पर अमले ने उन्हें थम्स अप का इशारा किया, यानी वो उड़ान भर सकते थे। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरने की तैयारी पकड़ी तो एक बंगाली इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। मती अपनी खुली हुई कैनोपी के जरिए पिछले कॉकपिट से जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए, तैयारे का कंट्रोल छीन लिया और उड़ान भर के तैयारे का रुख इंडिया की तरफ कर लिया। मतियुर रहमान खासे तजुर्बाकार पायलट थे और उन्होंने रडार से बचने के लिए निचली सतह पर परवाज की, जिसकी बदौलत पीछे रवाना किए गए तैयारे उन्हें तलाश न कर सके। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीकात में कहा गया कि परवाज के दौरान कैनोपी को लॉक नहीं किया गया था। वो बाहरी हवा के दबाव में कुछ देर अपनी जगह रही, फिर परवाज के दौरान उड़ गई और ये तैयारे के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे तैयारा नाक के बल नीचे गिरा। शायद इसी वजह से मती कॉकपिट से बाहर जा गिरे, क्योंकि उन्हें सेफ्टी बेल्ट बांधने का वक्त नहीं मिल सका था। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह ग्रुप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि नौजवान और कम तजुर्बाकार राशिद मिन्हास कॉकपिट में फ्रीज हो गए होंगे। जब उस वक्त के फौजी सदर याहिया खान को पूरी कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का निशाने हैदर से कम का हकदार नहीं है। मती की बाकियात को इब्तिदा में पाकिस्तान के शहर कराची में सपुर्द खां किया गया था। ताहम बांग्लादेश की हुकूमत के मुतालबे पर 2006 में पाकिस्तान ने मतियुर रहमान की बाकियात बांग्लादेश को वापस की और बांग्लादेश के कयाम के 35 साल बाद उन्हें ढाका में फौजी एजाज के साथ दफन किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।